वीज़ा रिफ्यूज़ होने की वजह से परेशान है। वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनका सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने पहले कभी स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है। और आपने अगर पहले स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत अहम है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मालूमात मिल सके, सारी बात समझ में आ सके कि वीज़ा रिफ्यूज़ किस वजह से होता है। आपकी अपनी गलती की वजह से होता है, कंसल्टेंट की गलती की वजह से होता है, या एम्बेसी किसी मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। जो भी वजूहात हो, आपकी अपनी गलती हो, एम्बेसी की हो, कंसल्टेंट के नुकसान आपका ही होता है। आपका पैसा ज़ाया होता है, आपका वक्त ज़ाया होता है, आपको ज़हनी टेंशन का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात अगर आपकी गलती की वजह से, कंसल्टेंट की वजह से या एम्बेसी की किसी गलती की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, आप उसको जो अपील ना कर पाएँ, चैलेंज ना कर पाएँ, क्लियर ना कर पाएँ, तो आपको हो सकता है कि वीज़ा दोबारा अप्लाई करने में मसला पेश आ जाए और आप बैन भी हो जाएँ। ऐसे अफराद जो पहली दफ़ा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते, जिन्होंने पहले कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था, वालिदैन ख़ुसूसन इस वीडियो को देख लें, समझ लें कि आप भी हमेशा कोशिश करें कि आपने हमेशा ऐसी कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिनके वीज़ा रेशो की रिजेक्शन का जो है वॉल्यूम कम, उनका वीज़ा रेशो 100% हो। एक्सपर्ट से वीज़ा अपना फॉर्म फिल करवाएं, बाकायदा अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, उनसे अपनी फाइल प्रिपेयर करवाएं, इंटरव्यू की तैयारी करें, प्रॉपर तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने जमा करवाने, ताकि आपका वीज़ा आपका भी रिजेक्ट ना हो। अदरवाइज आपको भी पहले वाले फर्द की तरह जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इनकी अपनी गलती, कंसल्टेंट की गलती, एम्बेसी की गलती की वजह से आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आपका वक्त ज़ाया होगा और आपको हो सकता है कि किसी मिस्टेक की वजह से आपको बैन भी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि अगर आपने पहले स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो क्या करना होगा, बचना कैसे है स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल से। अगर आप पहली मरतबा अप्लाई करें तो आपको क्या करना होगा कि आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ ना हो और आपको वीज़ा भी मिल जाए। तो अगर आपको इससे मुतालिक किसी किस्म की कोई भी मालूमात दरकार, स्क्रीन पे आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। आप अपना, अगर आपका स्टडी वीज़ा किसी वजह से रिफ्यूज़ हो चुका, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के बाद आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हुआ और आपको आगे क्या करना है, ताकि सेकंड भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। इसी तरह से जो ऐसे वालिदैन और अफराद हैं कि जो स्टडी वीज़ा के लिए पहली मरतबा अप्लाई करें, वो भी स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तमाम डॉक्यूमेंट सेंड करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार है, आपको अपनी जो है वीज़ा फाइल जो फिलिंग वो कैसे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, और आपका स्टडी में गैप है तो उसको कैसे कवर करना है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको कैसे आपने तैयार करना है, एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, कितनी उसको फीस जमा करवानी चाहिए, कैसे फीस जमा होगी, ये तमाम की तमाम मालूमात प्रॉपर आपको जो है आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से, कोई मसला नहीं है, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान किसी भी शहर से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ये वीडियो है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप भी रब्ता करना, अगर आप पहले अप्लाई करें तो आप भी रब्ता कर लें, हम आपको प्रॉपर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट दे देंगे। अच्छा, अब बात करेंगे स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह से रिफ्यूज़ क्यों होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर आपका स्टडी गैप बड़ा मैटर करता है। आपका स्टडी गैप अगर 1 से 2 साल का तो कोई मसला नहीं, वीज़ा लग जाता है, एम्बेसी वीज़ा दे देती है। अगर आपका जो गैप है 5 साल, 10 साल, 15 साल का है, और अगर आपने इसको गैप को फिल करने की, कवर करने की कोशिश की फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर, और जब एम्बेसी उसकी वेरिफिकेशन करती है और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ना हुए, जिस कंपनी का आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है उसमें अगर वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई और एम्बेसी उसे सेटिस्फाइड ना हुई, या उसकी उन्होंने वेरिफिकेशन की, या आपने किसी इदारे का डिप्लोमा लगाया 1 साल 2 साल, उसकी वेरिफिकेशन ना हुई, उन्होंने उनको मेल की या उनको कॉल की और उनको वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तो वो क्लियर हो गया कि ये आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, इसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और आपको बैन भी कर सकते हैं। 2T20 सेक्शन लग सकते हैं और आपको झूठ बोलने की बुनियाद पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। दूसरा जो है आपके जो आप वीज़ा फॉर्म फिलिंग करते हैं, अगर आपने उस फॉर्म को सही फिल नहीं किया, उसमें जो तमाम जो उसमें सेक्शन है आपने उनको सही फिल नहीं किया, तमाम SOPs को आपने सही क्लियर तरीके से नहीं लिखा, तो जो है उस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें एक और जो मसला आता है वो इंटरव्यू की तैयारी होती है कि बाज़ औक़ात जो कैंडिडेट है वो ये समझता है कि इंटरव्यू की इतनी खास अहमियत नहीं रखता, डॉक्यूमेंट्स हमारे ठीक हैं, बैंक स्टेटमेंट हमारी ठीक है, हमारे पास एडमिशन लेटर हमने फीस सबमिट करवा दी हैं, बस सब कुछ ठीक है। और जब इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में जाते हैं, जब वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेता है, आपके किसी सवाल से या जवाब से वो मुतमईन नहीं होता,
तो वहाँ पर अगर उसको शक पड़ता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से या किसी भी आंसर से कि वो फील करता है कि ये फेक जो है स्टूडेंट है, ये ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है, ये वापस नहीं आएगा, आप इसको जो है वो वीज़ा आपका रिजेक्ट करता है, आपको बैन भी कर सकता है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी में आपने झूठ कभी नहीं बोला, जो भी फैक्ट सच्चाई पे बात है वही करनी होती है ताकि आपको वीज़ा मिल सके। अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था और आपने अपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में इसको मेंशन नहीं किया कि पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो अगर उनको पता लगे, उन्होंने वेरिफिकेशन कर ली, इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और दोबारा भी आप जितनी दफ़ा भी कोशिश करेंगे वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आपने ये बात क्लियर बतानी इंटरव्यू में भी और अपने फॉर्म में भी ये फिल कर देनी कि आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका, ताकि सच्चाई पर मबनी बात हो। और वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई टाइम भी मुकर्रर नहीं होता। बाज़ कैंडिडेट समझते हैं कि वीज़ा दोबारा रीअप्लाई करने के लिए 2 साल 3 साल का या फिर 2 से 3 माह का कुछ अर्सा दरकार होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक दिन के बाद भी नेक्स्ट डे भी अपना वीज़ा होम ऑफिस में सबमिट करवा के अपना जो है वो दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक लगाने हैं, आपने ओरिजिनल लगाने हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो सके, जो अटेस्टेड हों। बाद औक़ात कुछ एम्बेसीज होती हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगती है। कुछ एम्बेसीज अगर आपके को डॉक्यूमेंट्स कम हों तो बाकायदा आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, ये कम है, ये हमें प्रोवाइड करें। कुछ एम्बेसीज बिल्कुल नहीं बताती और बगैर वजह बताए वीज़ा वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने से पहले, फ़ाइल मुकम्मल करने से पहले आप जो है जो एम्बेसी की और यूनिवर्सिटी की तमाम जो है वो SOPs को पढ़ लें, उनकी चेकलिस्ट को पढ़ लें, वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने। इसी तरह से अगर आपका स्टडी गैप है, स्टडी गैप को प्रॉपर फिल करना है, 5 साल 10 साल का गैप है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट सही लगाने हैं, वेरीफाइडेबल लगाने हैं। और इसी तरह से अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अगर बैंक स्टेटमेंट भी आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके नाम से, इसमें प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में आपने जस्टिफिकेशन देनी है, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना है और इसमें आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो प्रॉपर जो है आपने इसको, जो ये बड़ी मैटर करती है आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने फेक बैंक स्टेटमेंट लगाई तो वो भी आपको वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाएगा और आपको बैन भी कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो मसाइल हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं वीज़ा रिजेक्ट के हवाले से, जो मैंने आपके साथ 1 बाई 1 थोड़े से आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला जो है वो ये है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट आपकी कहीं पर आपको कोई मसला कर रही है, आपने उसको जस्टिफिकेशन सही नहीं दी, इंटरव्यू की तैयारी ठीक नहीं थी, इंटरव्यू आपने सही नहीं दिया, या आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर फेक थे, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं किया तो उसके तमाम SOPs को सही नहीं लिखा था, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप जो है वो ख्याल रखें नेक्स्ट टाइम, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना, आपको वीज़ा मिल सके। एम्बेसी ये लाजमी क्लियर करती है कि आप ओरिजिनल जो स्टूडेंट हैं या नहीं। अगर उनको फील हो जाए कि आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आप किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं, आपने वापस नहीं आना, तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलता और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि आप जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपने वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आना है, आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, आपके दूसरे जो बिजनेसेस हैं, आपने उनको लुक आफ्टर करना है। एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर को आपने 100% मुतमईन करना, तभी वो आपको वीज़ा मिलेगा। और इस चीज़ को आपने ख्याल करना है कि आपने जो है वो इस चीज़ को क्लियर करना कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे और आपने जो है यहाँ पर अपना जो बिज़नेस है उसको लुक आफ्टर करना है। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो जाए कि ये स्टूडेंट जो है पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, तो भी वीज़ा आपका रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से डीपोर्ट होने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले किसी वजह से डीपोर्ट हुए, तो उनको भी बहुत बड़ा मसले का सामना करना पड़ सकता है दोबारा वीज़ा हासिल करने के लिए। तमाम मसाइल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मसला पेश आ रहा है, आप दोबारा अप्लाई करना चाहें, तो आप हमारे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर स्टडी अब्रॉड के थ्रू अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली दफ़ा अप्लाई करें या पहले अप्लाई कर चुके थे, जो भी आपका था प्रॉब्लम, एक मरतबा ज़रूर तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें। PDF फॉर्म में हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो असेसमेंट दे देंगे, बता देंगे कि अब आपको वीज़ा कैसे हासिल करना, किस यूनिवर्सिटी में, कितनी फ़ीस में, किस प्रोग्राम में, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट और आपको 100% वीज़ा मिल सके। तो किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको इससे मतलब दरकार, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर इसमें बता देंगे कि आपको वीज़ा कैसे हासिल करना है।